तेरे आने से हो या ने बहार दिल नची जावे धक धक के। जरा अपने अब्बे नु कॉल ते मिला, कई दिन हो गए उसका फोन नहीं आया, मैं परेशान हो जाती। अरे दादी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और अब्बा भी कौन सा रोज रोज फोन करते हैं, ठीक ही होंगे वो। अच्छा अच्छा, अब मुझे आपको एक बात भी बतानी थी। शुरू हो गई इफ्रा वाली बात। हाँ दस। दादी, मैं अपने दोस्तों के साथ मरी जा रहा हूँ, 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। अच्छा, कौन कौन, नाम भी बता दे। मैं अपनी दादी से बात कर रहा हूँ। इररिलेवेंट लोग बीच में ना बोले। देख रही है अम्मा जी कैसे बात कर रही है मुझसे। देख रही हूँ, मैं तेन पहले भी दसिया सी, ये जो है ना बच्ची, ये मेरे निक्के भरा के घर की आखिरी चश्मो चिराग है, ते इस दे नाल तू मोहब्बत ते प्यार नाल पेश आना। और आप देखिएगा दादी, बहुत जल्द ये चिराग इस घर को ही नहीं, इस पूरे शहर को आग लगा के दम लेगी। अल्लाह ना करे। छुपा लो जितना छुपा सकते हो, लेकिन सियाने भी कह गए, इश्क और मुश्क छुपे नहीं छुपता है। ये क्या कह रहे हैं? राज है, लेकिन अल्लाह का वादा करें किसी से जिक्र नहीं करेंगी। कोई खतरे की गल है? खतरे की बात तो मेरे लिए है। अगर माहिर को पता चलेगा कि मैंने उसका राज फाश कर दिया, पता नहीं क्या हश्र करेगा मेरा। लेकिन आगे लिए कोई खतरा नहीं है। अच्छा चल छेती ना दस। आपके लाडले को इश्क हो गया है। इश्क हो गया है? किसके साथ, कौन है? इसी की तो जासूसी कर रही हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द मुझे कामयाबी मिलेगी। है, मैं दस नहीं सकती कितनी खुशी हुई है मुझे ये खबर सुन के। ये हमेशा कहता था कि मेरा मेयार इतना ऊंचा है कि कोई लड़की उस मेयार तक पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन उन्हें उसको पसंद आ गई ना, तो इसका मतलब ऐसे अपने मेयार की लड़की मिल गई है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये सबसे छुपा क्यों रहा है? इतनी छुप छुप के प्लानिंग क्यों हो रही है? अच्छा, कैसी प्लानिंग? किसी रोज ना कुछ लोग बहाने बहाने से यहाँ आएंगे, मसलन किराए पे घर चाहिए, या फिर हो सकता है ये कहेंगे घर खरीदना है। आपसे पूछेंगे कि आस पड़ोस पे कोई घर खाली है, तो मैंने क्या कहना होगा? कुछ भी कहते हैं। ये तो सिर्फ बहाना है अम्मा जी, असल में तो वो घर बार का, आपका, हमारा, सबका जायजा लेने आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रोज तैयार श्यार होके बैठना हुआ है, और नहीं तो क्या। वैसे एक गाल समझ नहीं आई। तो पूछे अम्मा जी, मुझसे पूछे, मैं किस लिए हूँ, पूछे मुझे। हाँ देखना, उसूल के मुताबिक तो लड़के वाले पहले लड़की वाले के घर जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन इतने थे लड़की वाले पहले इधर आ रहे हैं लड़के वाले के घर। इकट्ठी हो गई ये गल। लग गई समझ। मुझे लगता है अम्मा जी, आपके पोते ने ना कोई बहुत ही ऊंची जगह हाथ मारा है, कोई बहुत ही सोहनी और नाजुक मिजाज लड़की को पटाया है इसने। लड़की ने लगता है यकीनन शर्त रखी होगी कि जब तक लड़के के साथ साथ घर बार नहीं पसंद आ जाता, हाँ नहीं करेगी। हैं? यही हो। वैसे आजकल की लड़कियां भी तेरे नखरे वाली हो गई। तो बस फिर तैयारी शारी शुरू करें। रोज ना आपने इसी तरह अच्छे अच्छे महंगे महंगे जोड़े पहन के रखने हैं, और ये झुमके शुमके, ये बालियां वालियां सब पहन के रखने हैं। आफ्टर ऑल दादी जान है भैया आप लड़के की, हैं? इतने हाँ। हेलो हेलो। ओह हेलो डैड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। हाँ पुत्र जी, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। बीमार तो इंसान होते हैं, मैं कोई इंसान थोड़ा हूँ, मैं तो रोबोट हूँ। रोबोट भी कभी बीमार हुए हैं। ये बताओ कि वहाँ के सारे इंसान ठीक है ना? ए यार डैड, एक तो आप बात बात पर इमोशनल हो जाते हैं। किस पर गए हैं आप? हम लोग तो यहाँ पे सब बहुत प्रैक्टिकल हैं। काम की बात तो भूल ही गया। अच्छा डैड, वो मैं ना अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ मरी। अरे वहां पे बर्फबारी हो रही है ना, वो देखने। ओए पुत्र जी, स्नोफॉल भी कोई देखने की चीज है? और यहाँ गोडे गोडे हर वक्त बर्फ पड़ी रहती है। ओए हम तो तंग आ गए हैं देख देख के, तू स्नोफॉल देखने जा रहा है। वैसे पुत्र जी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, बंदर होते हैं वहाँ बहुत ज्यादा। लोग बंदर देखने जाते थे वहां पे। है अगर बंदर देखने जाना है तो चला जा। हाँ हाँ, वो भी देख लूंगा डैड, लेकिन जा तो रहा हूँ, लेकिन जा नहीं सकता। वो क्या बंदरों वाली बातें कर रहा है तू? है अभी तो तू कह रहा था कि तू जा रहा है, और तूने कहीं सियासत तो नहीं ज्वाइन कर ली? हर वक्त अपने बयान जो है वो तू बदलता रहता है। चुरलू। अरे डैड ऐसी बात नहीं है, वो मरी में बहुत ज्यादा सर्दी है, उसके लिए डैड बहुत ज्यादा गर्म कपड़े चाहिए।
गर्म कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं है ना मेरे पास। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और ये तुम लोग डॉलरों के साथ करते क्या हो है? और इसकी कश्तियां बना के पानी में चलाते रहते हो है? और यहाँ अंगीठी में डाल के आग लगा के तो हाथ सेकते रहते हो है? जब भी फोन करते हो एक ही तुम लोगों का सवाल होता है जी, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? महंगाई देखें आसमानों से बातें कर रही है, और इतनी बड़ी फैमिली है, इनके इतने सारे खर्चे हैं। आप तो डैड आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं ना वहां पे बैठ के, और यहाँ पे इस घर की सारी जिम्मेदारी किस पे? मुझ गरीब पे, मेरे इन कमजोर कांधों पे। डैड आप बताएं मैं क्या करूं? नहीं आप बोले मैं पढ़ाई छोड़ दूं, पढ़ाई छोड़ के ड्राइवर बन जाऊं, राइडर बन जाऊं। आप कहेंगे तो मैं फ्रूट का ठेला लगा लेता हूं। नो 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 मेरा पुत्र जी ना, आप ये क्यों छोटे छोटे काम करोगे? ये काम करने के लिए आपका प्यो जिंदा है ना, अभी यहाँ पे है ना, थब्बू डॉलरों के भेजने के लिए। आप क्यों करोगे ये काम, मेरी जान है? डैड ड्रैग नहीं करें, पैसे कब भेज रहे हैं ये बताएं ना। भेज दूंगा कल शाम तक। लव यू डैड, लव यू, यू द बेस्ट डैड। लेकिन एक बात सुनो मेरी। ओके डैड, बैटरी लो रही है, बैटरी लो रही है। वो बंद करके चला गया? दसो यार वो कितने मतलबी है। वो अपना मतलब पूरा होता है तो फौरी अच्छा डैड मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है? हाँ जी टाइम तो हमारे पास है। काम हो गया, डॉलर आएंगे। अब आएगा ना ट्रिप का मजा। ये रखूं कि ना रखूं? मैं आ जाऊं? तुम ऑलरेडी अंदर आ चुकी हो, कोई काम था? वो मैं कब से देख रही हूँ आप इतने बिजी हैं, तो मैंने सोचा मैं आपका हाथ बटा दूं। लाइन दे, मैं पैकिंग किसी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, थैंक यू। देखिए ना जी, अब अपने ही अपनों के काम आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अभी तक मुझे अपनों की लिस्ट में ऐड नहीं किया। करेक्ट, बिल्कुल सही लगता तुम। बड़ी गलत बात है वैसे। अरे हेल्प तो तुम तब करोगी ना जब मैं कुछ पैक करके लेके जाऊंगा। मैं तो अपनी सारी शॉपिंग नहीं करूंगा और मेरे सारे दोस्त देखते रह जाएंगे। नए कपड़ों से दोस्तों को क्या फर्क पड़ता है? अरे इतने छोटे से ट्रिप के लिए सारी नई शॉपिंग कौन करता है? ये सिर्फ मुझ जैसा शाह खर्च ही कर सकता है। जिसकी जेब बड़ी, दिल बड़ा, उसकी इज्जत नहीं बड़ी। अच्छा, तो आपका कहना है कि इज्जत कपड़ों से बढ़ती है? करेक्ट। मेरे मियाँ जी की तो अपने शहर में बहुत इज्जत है, और वो तो रोज रोज शॉपिंग नहीं करते। और मेरे पास तो गिन के 4 जोड़े हैं, लेकिन अल्लाह की फजल से मेरे शहर में मेरी बड़ी इज्जत है। और अब तो यहाँ आने के बाद यहाँ भी। हाँ हो गई आपकी तकलीफ खत्म, तो आप जा सकती हैं। थैंक यू। अब बैठे रहो। हाँ सालिक, हाँ अरे प्लान डन है भाई। बहुत ही शो ऑफ। अल्लाह ही रहम करे इफ्रा पे। सिग्नल क्यों नहीं आ रहे हैं? बाजी आ गई। हाँ, वो इंटरव्यू के लिए आना था मैंने आज, तो मैं भूल गया। तो तुम्हें एक काम करना है, बाजी अगर पूछे ना इंटरव्यू का मेरे, तो तुमने बोलना है कि मामू गए थे इंटरव्यू पे, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, शानदार इंटरव्यू हुआ था, लेकिन ऐन वक्त पे एक सिफारिशी आया और उसको जॉब मिल गई। क्या बोलेगा? रिपीट कर। हाँ मतलब आप। ओहो, आज तो मैं थक गई। क्या हुआ? इतनी जल्दी आ गई आप मामा? अयाज, पानी पिलाओ मुझे। जी बाजी। अरे मैं कौन सा मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने गई थी। सरवत के दूसरे शौहर का सोएम था, बेचारी बहुत उदास लग रही थी। सरवत का शौहर मर गया? सरवत का शौहर मर गया? सरवत का शौहर मर गया? अरे क्या मतलब है? तुम्हारी आंखें क्यों चमक उठी? भूल गए? ये वही सरवत है जिसने तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया था जब वो कवारी थी। उसे तुम्हारी सैलरी कम लगती थी, उसने उस मोटे सेठ के साथ शादी रचा ली। और अगर तुम्हारी याददाश्त काम करती हो तो उस मोटे सेठ के इंतकाल के बाद तुमने रिश्ता भेजा था और मुझे जलील करवाया था, और उसने तब भी तुम्हारा रिश्ता ठुकरा कर बिजनेसमैन का रिश्ता कबूल किया था। अब क्या चाहते हो तुम? इतनी मगरूर आंटी, 2 बार मामू जान को बुला के रख दिया उन्होंने। मैं बता रहा हूँ आपको, इस आंटी का ना आप ख्याल छोड़ दें। दुनिया में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, देख लें। कहाँ है वो लड़कियां? कहाँ है वो लड़कियां? हैं? उनका इंतजार करते करते मेरे बालों में चांदी आ गई, मेरी आंखों की रोशनी कम होगी। कहाँ है वो लड़कियां? घुटनों में दर्द शुरू होगी। कहाँ है वो लड़कियां बाजी? मैं वीरा था, वीरा हूँ, वीरा रहूंगा। ये खुदा ना करे, क्या हौल फौल बक रहे हो तुम? मायूसी कुफर है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपके सहरे के फूल बहुत जल्द खिलेंगे। कहाँ है वो सेहरा? अब किधर है वो फूल? कहाँ है सेहरा? बाजी किधर है सेहरा? वो
अच्छा तुम मुझे ये बताओ, आज तुम्हारा इंटरव्यू था, कैसा रहा? बताओ क्या ट्रेजेडी हुई? हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। असल में मामा ये गए थे इंटरव्यू देने के लिए, इनका इंटरव्यू बड़ा अच्छा गया था, लेकिन एंड टाइम पे किसी की सिफारिश लग गई। ये क्या बताया ना? बाजी मतलब तुम्हें जॉब नहीं मिली और इस बात से परेशान होने के बजाय तुम शादी के लिए मरे जा रहे हो? कौन देगा तुम बेरोजगार को बेटी? बाजी मैं ये तो कह रहा हूँ, कोई बेवा हो, कोई तलाक याफ्ता हो, वो भी चलेगी। क्या मतलब? उनको दाने पानी की कोई जरूरत नहीं होगी? वो हवा खाती होगी क्या? अरे कब सुधरोगे तुम? बाजी वो कहाँ है वो अरबपति औरतें जिनके मियाँ मर जाते हैं, जिनको तलाक हो जाती है, उनके रिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या बनाना है आज खाने में? जैकेट अच्छी लग रही है। कितने की है? 25,000? यार $100 ही तो बनते हैं। माहिर, जी दादी। मैं सोच रही हूँ तेरी शादी करा दूं। दादी अभी तो मैं कर रहा हूँ मरी जाने की शॉपिंग। अरे शादी वादी शादी? एक सेकंड, कहीं आप मेरी शादी अपने प्यारे भाई की पोती से कराने का तो नहीं सोच रही ना? लगा ना झटका, फिक्र ना कर, मैं जबरदस्ती की कायल नहीं हूँ। वैसे भी तेरी शादी मैं पसंद की करूंगी तेरी। शुक्र है दादी, सांस पे सांस आई। क्यों? ब्लड प्रेशर एकदम ऊपर नीचे हो गया था। मेरा भी। तेरा क्यों भाई? माँ जी, जोर शोर भी तो होना चाहिए परफेक्ट। कहाँ मेरा भतीजा है शहजादा और कहाँ वो? और कहा वो आपके प्यारे भाई की अजीम चश्मो चिराग, जिसने आगे चलकर पूरे शहर में आग लगानी है। अल्लाह ना करे कभी तो खैर की बात मुंह से निकाला कर। इतनी अच्छी बच्ची है वो, तमीज वाली बाअदब लड़की है। हाँ हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी खुसूसियात देखने के लिए जो नजर चाहिए ना, वो नजर हम में तो नहीं है दादी। क्यों चाची? हाँ, मैं इत्तेफाक करती हूँ तुम दोनों से, नहीं है तुम लोगों में नजर। दादी सोचो आपके लिए भी कुछ ले ही लूं, सेल लगी हुई है। दफा कर। ओए हिलना नहीं। ओह, निकल गई। यो लो राबेल, तुमने तो पूरी कॉलोनी बनाई हुई है। शुक्र करो बेटा जी कि मैं आ गई हूँ, वरना पूरी सोसाइटी बन जानी थी अब तक। वैसे अल्लाह की कसम बचपन से इसको जुएं पड़ती हैं बहुत। तौबा, कितना झूठ बोलती है ना, खुद की भी पड़ती थी। अल्लाह, इतनी लंबी लंबी जुल्फें, इनको साफ भी रखना होता है। अच्छा मैं क्या सोच रही हूँ, रानिया को कोई अच्छी जगह शॉपिंग पे लेके चलते हैं। हाँ वैसे ख्याल तो अच्छा है। क्यों रानिया, चलोगे हमारे साथ? वैसे समन आप ही, आपको ना अपने बेचारे शौहर का जरा ख्याल नहीं है, जरा तरस नहीं आता उस पर। बेचारे तड़प रहे हैं आपकी मोहब्बत में, कभी अब्बा को कभी भाई को भेज रहे हैं, कॉलों पे कॉलें किए जा रहे हैं, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रही। जरा ख्याल नहीं आपको वैसे। और बाद में ऐसे ही है, मैं जब भी मैके आती हूँ ना बहुत उदास हो जाते हैं। दरअसल बहुत मोहब्बत करते हैं ना मुझसे। तो फिर कदर भी करनी चाहिए ना आपको इस प्यार की, क्यों राबेल? हाँ करनी तो चाहिए। लाखों में एक मिलते हैं ऐसे शौहर, और वो आपके ससुर, और आपका वो क्या नाम है उसका, खावर? मेरा देवर जी, वो भी कितना प्यार करते हैं आपसे, कितना ख्याल रखते हैं आपका, लेकिन आप कोई फिक्र ही नहीं है। जाएं घर, मैं बता रही हूँ आपको, अपने घर जाके बैठे उनका ध्यान रखें। वैसे ये बात तो है, मोहब्बत के मामले में ना मैं बहुत लकी हूँ। मैं सोच रही हूँ जल्दी चली जाऊंगी, ज्यादा तंग नहीं करूंगी बाप को। ठीक है, फिर ना मैं भी आपके घर आऊंगी। भाई जरा आके देखिए तो सही, आपके जो ससुर इतनी लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं, कौन सा ताजमहल बना रखे हैं उन्होंने। क्या हुआ है? तो क्या हुआ है? इसको क्या हुआ है? अरे ऑयल तो लगा के जाओ रानिया, हमेशा अधूरे काम करती है। अब कॉल कर रही है। हेलो, कहाँ गायब है यार सालिक? कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ, कॉल तो रिसीव कर लेता। अच्छा लिसन, सारी सेटिंग बन गई है। लड़की वाले तुम्हारे घर पर आएंगे घर बार देखने के बहाने से। बस यार एक चीज का ख्याल रखना, गॉड से उनसे मिसबिहेव मत करना। हाँ इस तरह तो फिर होता है। हाय इश्क है, मोहब्बत में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ता है भाई। अगर घर वाले रजामंद ना हो तो फिर बंदा क्या करे। कोई बात नहीं, महबूब को हासिल करने के लिए थोड़े पापड़ तो बेलने ही पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा लिसन, एक जरूरी, वो मेरे कमरे का ना
बल्ब फ्यूज हो गया था, यहाँ पड़ा था। तुमने मेरा नंबर अपने किसी करीबी रिश्तेदार को दिया हुआ है? नहीं तो है नहीं, खामखा। अरे तो जब भी मुझे फोन आता है ऊपर से नाजिल क्यों हो जाती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई मुल्क दुश्मन हूँ या बाहर मुल्क का एजेंट हूँ जो फोन पे मैसेज कन्वे कर रहा हूँ? वही तो मैं सोच रही हूँ, पहले तो ऐसा नहीं लगता था लेकिन अब लगता है। तभी तो खुफिया खुफिया बातें होती हैं। किससे बात कर रहे थे? अरे सालिक से बात कर रहा हूँ, दोस्त है मेरा। करनी बात करनी है, कराऊं? मुझे क्या जरूरत है? अरे यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या जरूरत है मेरे मामलों में इंटरफेयर करने की? वैसे ना आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, मैं राज को राज रखना जानती हूँ। और वैसे भी मुझे आपकी ना कोई भी बात बुरी नहीं लगती है, कि मैं जानती हूँ ना कि आपके अंदर बहुत ज्यादा दर्द, तन्हाई का दर्द आपको दिन रात सताता है। आप रोना चाहते हैं मगर ये जालिम मर्दानगी आड़े आ जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी हालत इतनी खराब है। माय गॉड, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बता दिया। मैं अपनी तन्हाई में अपना दर्द महसूस करना चाहता हूँ, खुल के रोना चाहता हूँ। तुम यहां से तशरीफ ले जाओ ना। कैन यू जस्ट प्लीज गेट आउट? तन्हाई, रोना चाहता हूँ। अम्मा जी काजल तो सही करे। हला हाँ ठीक है। अच्छा गल सुनो, एक ओ माहिर ने ते फोन करो, 2 दिन तक कह के गया सी, 3 दिन हो गए ने। है पूछो किथे गया ते नाले उसते मेहमान किथे ने? भाई रोज सुर्खी पाउडर लगा के मैं तैयार होके बह जानी है ते उन्हां दा नामो निशान नहीं है। अम्मा जी कौन से मेहमानों की बात कर रही हैं आप? ओहो माँ जी वो एक बुजुर्ग सा आदमी है और एक जवान सा लड़का कसाई टाइप का, वो कह रहे कि आप लोग कोई प्रॉपर्टी सेल करती है। यही है मुझे, यही है। बहाने से हमारा जायजा लेने के लिए आ गए हैं। ओ वो क्या ताकि जाओ उन्हां नु बिठा। सुनो, बड़े अदब और एहतराम से लेके आना, आई समझ जाओ। अम्मा जी मैं इतनी एक्साइटेड हूं, बता नहीं सकती। चल भाई। वैसे अम्मा जी लोग कौन है, किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? अरे अम्मा जी देखा अल्फाज कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप हमें अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं या नहीं। अब माहिर से बड़ी दौलत कौन सी है हमारे लिए? है वैसे आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं। ये माहिर का रिश्ता लेने के लिए आए हैं और असल में तो हमारे घर और हमारे अखलाक का जायजा लेने के आए। अब तुम लोग जो ना आला अखलाक का मुजाहरा करना, ये ना हो कि तुम्हारी वजह से ये रिश्ता रह जाए। जी, और ये लड़की माहिर की मोहब्बत है। चले चल चल चल, हाय जूते तो मैंने पहने नहीं। चल चल रुको मेरे लिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा आपका ही घर है ना, बैठो ना, बैठो, आ जाओ बैठो। हाँ आ जाओ, बैठ जाओ आ जाओ। हाँ जी शहनशाह, चाय पानी का बंदोबस्त कर। शाबाश शाबाश। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ प्रॉपर्टी के बारे में बात करने आए हैं। मेरा नाम निजामुद्दीन है, नहीं ये मेरा बेटा है इमामुद्दीन। हमने सुना है आपकी कोई प्रॉपर्टी बराए फरोख्त है। फरोख्त कह के ते आपने मेरा दिल दुखा दिया। मैंने बिल्कुल नहीं चंगी लगी गल। नहीं जी। तो फिर आप बता दें हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करें। अंकल जी ये खरीदो फरोख्त के तो हम कायल ही नहीं है। हम ना आपको तोहफा पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। यकीन मानिए अम्मा जी की तो कुल कायनात है जी। बस तोहफा कबूल कर लीजिए, आप इनकार मत कीजिएगा, हमारा दिल टूट जाएगा। नहीं, हम इनकार भी नहीं करेंगे और हम कबूल करते हैं जी, बिल्कुल कबूल करते। चाय पीने चलते। आइए आइए, बिस्मिल्लाह। आइए आ जाइए आइए। कुछ तफसीलात से आगाह करेगी आप लोग। देखिए जी ये बहुत नाजुक मामलात होते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने घर के किसी मर्द से हमारी मुलाकात करवा दे तो बेहतर होगा। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, आपको सबसे मिलवाएंगे हम।
अब ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आए तो आप घर के मर्द से ही मिलने के लिए हैं, लेकिन वो बदकिस्मत इस वक्त घर पे नहीं है। आपको ना एक और चक्कर और लगाना पड़ेगा। पर खैर, अब तो चक्कर वक्कर लगते ही रहेंगे हैं। देखे ना, फिर तो आपने ये चाय पानी का खामखा तकल्लुफ किया। अच्छा, तो फिर अब हम चलते हैं। आप ऐसा करिए, आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर हमें दे दिए और हमारा नंबर आप ले ले। अब तो राब्ता करना पड़ेगा नहीं। अब इतनी जल्दी तो हम आपको नहीं जाने देंगे अंकल जी। अब कुछ इंक्वायरी तो हमने भी करनी है ना, क्यों अम्मा जी? हाँ 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 हो जी, हाँ जी, बिल्कुल जरूर होनी चाहिए। हाँ, तो हमको भी कोई ऐतराज नहीं है। हाँ जी, बस खानदानी लोगों की तो यही निशानी होती है ना। ते बच्चे कितने ने आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। ये मेरा बड़ा बेटा है, इसके बाद भी एक बेटा है जो हमारे साथ कारोबार में हाथ बटाता रहता है। एक हमारी बेटी है, अभी वो पढ़ाई कर रही है। नहीं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, है ना? लेकिन क्या हो जाए अगर रिश्ता पक्का हो जाए? इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? वैसे शादी के बाद भी लड़कियां पढ़ती हैं, है ना अम्मा जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तुसी दसो, आपकी क्या सोच है? मुझे आपकी बात बहुत मुनासिब लग रही है। आपको मुनासिब लगी है ना, तो फिर तो जी हमें तो बहुत ही ज्यादा मुनासिब लगी है। तो फिर देर किस गाल दिया है, करे रिश्ता पक्का। किसी लड़की का रिश्ता तय करने के लिए एक अदद लड़के का भी तो जरूरत होता है ना बहन जी। लो जी, बहन जी भी कह रहे हो तो गैर भी बन रहे हो। है भाई, लड़का है ना साडे घर, इसीलिए तो असी बात कर रहे हैं। वाह, मैं तो कह रहा हूँ कि खवातीन घर का माहौल मुझे बड़ा माकूल लगता है। बेटा भी सही होगा, अच्छा ही होगा, बात आगे बढ़ाए ना। हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन ऐसे अचानक थोड़ी जी, इसकी तो लंबी प्लानिंग चल रही सी, सानू पता है। तो आपकी लड़की जो है ना, बिल्कुल हमें तो दिलो जान से पसंद है। देखे बिना ले जी, देखना की आपकी बेटी है तो आपकी तरह सादी ते समझदार होवेगी, है ना? लाओ मेरा समोसा, लाओ मेरा समोसा। भाई मुझे मेरा समोसा चाहिए, लाओ मेरा समोसा चाहिए मुझे, लाओ मैं बहुत मारूंगी तुझे। मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल ला के दो भाई, मोबाइल ला के दो। पता नहीं, कंफ्यूज्ड लगता है जी। एक सेकंड। अपनी बेटे की जलाली तबीयत का तो रिश्तेदारों में सबको पता है, इसीलिए कोई रिश्ता लेकर नहीं आता। अब ये लोग फंस रहे हैं तो हमको इनकार नहीं करना चाहिए। अब्बा, अपन रिश्ता पक्का करके उठेंगे। हाँ, अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन लड़का कहीं लंगड़ा लूला अंडा काना बेरा तो नहीं है। ये लीजिए जी, लड़का भी हाजिर है ना? चांद का टुकड़ा। इस शहजादे के लिए आप हमारी बेटी का रिश्ता मांग रही है? हम क्या लड़का लड़की खुद ही ऐसा चाहते हैं? देखो जरा बन कैसे रहे, प्रॉपर्टी का बहाना करके आए। हमें तो आप लोग बहुत ही अच्छे लगे हैं जी। अट्रैक्ट तो हमको भी कोई नहीं है, लेकिन क्या है ना, वो रस्मी तौर पर वक्त तो मांगेंगे ना, लड़की वाले हैं ना हम। हाँ जी, क्यों नहीं, जरूर। अब्बा, इससे पहले इनका इरादा बदल जाए, अपन को चलना चाहिए, बात पक्की करेंगे ना। हाँ, तो हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझे। मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। पुत्र तू भी ले, मुंह मीठा कर। आप क्या बात है? हाला जी, फिर आपकी फोन कॉल की मैं मुंतजर होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें बहन जी इजाजत दीजिए। हाँ जी, वो देखो मेरा बेटा तो बहू भी आ गए ने। आओ जी, आओ। ओ ये माहिर के होने वाले ससुराली हैं, ते माहिर का रिश्ता हमने पक्का कर दिया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
महीर का रिश्ता कैसे करा सकती हैं आप? माँ देख लिया तुमने, मैं जो कहती हूँ सही कहती हूँ। इस घर में तुम्हारा कोई मुकाम नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी भी कोई इज्जत नहीं करता। हमें पूछने जोगा भी नहीं समझा, पीठ पीछे सब कुछ करके अब अनाउंस कर रही हैं। चुप करनी, मलका जज्बात बन के अब मेरे पुत्र को ना वरगला। ये रिश्ता हमारी नहीं, माहिर की मर्जी से हुआ है। ओ, महीर की मर्जी से है? उसकी तो बड़ी बड़ी सोच है। मुझे लगता था किसी शहजादी से शादी करेगा। इन लोगों को देखें, ये तो किसी शहजादी की महल के मुलाजिम तक नहीं लगते। दिल तो मेरा भी खटक रहा है, लेकिन शुक्र है कि माहिर शादी पे राजी हो गया है। बस अब अल्लाह करे कि वो लड़की जो है हमारी मयार की हो, ये ना हो कि उसे देख के हमें झटका लग जावे। क्या यादगार ट्रिप सी, मजा आ गया यार। मैं कहता वापस चलते हैं। एक काम करते हैं, इसको यहीं उतार देते हैं, तू वापस चला जा भाई। ओए सुहाना मौसम और ऐसे दोस्त, भाई क्या बात है, कमाल। अरे यार एक सेकंड, सब खामोश है ना, मेरे घर से कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम दादी। पुत्र कब पहुंच रहा है? दादी बस 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाला चंगा, मैं बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही हूँ। छेती आ। ओके दादी, ओके आ रहा हूँ, बाय। इनके चेहरे से तो लग रहा है शादी मर को गई है। मेरा मजाक है ना? आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? मजाक नहीं, हकीकत है। ते सब कुछ रानिया दी वजह नाल होया है। इसका शुक्रिया अदा कर तू। अम्मा जी, अब शुक्रिया की क्या जरूरत है, ये तो फर्ज था जी मेरा। एक बात तो बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? किस साजिश के तहत आई हो तुम यहाँ पर? क्या मतलब? झूठ मत बोलना मुझसे। कौन है जो मेरी खुशियों का कत्ल करना चाहता है? कोई तो है जिसने तुम्हें मिशन दिया है कि जाओ और जाकर माहिर की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दो। कौन है वो? कौन है वो? ओ की हो गया तेनू? किस तरह की गल्ला कर रहे है? लगता है मारे खुशी के जरा से दिमाग ही हिल गया इनका अम्मा जी। अच्छा, अगर मेरा जरा सा दिमाग हिला है ना, तो तुम्हारा तो पूरा ही दिमाग आउट हो गया है। अरे किसने तुमसे कहा था कि मैं इफ्रा से शादी करना चाहता हूँ? मुकरे नहीं, अब मुकरे नहीं। मैंने खुद अपने कानों से सुना था अम्मा जी, नए नए आइडियाज दिए जा रहे थे। घर वालों को प्रॉपर्टी देखने के बहाने भेजो। कहाँ भेजो? घर, और कहाँ? किसके घर? लो जी, अपने घर ही तो बुलाया होगा ना। अरे बेवकूफ, मैंने इफ्रा के घर वालों को सालिक के घर जाने का कहा था। क्यों? क्योंकि सालिक और इफ्रा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रुको, किधर? पहले मुझे जवाब दो, तुम्हें मेरे मामले में टांग अड़ाने को किसने कहा था? पुत्रे, तेरी शादी के अरमान तो मेरे दिल में कदों तो जाग रहे सी, पर जदों रानिया ने मैंने दसिया कि तू चोरी चोरी किसी कुड़ी दे नाल वो मंसूबा साजी कर रहा है, तो फिर मैंने इसको तेरी जसूसी पे लगाया था। हद है भाई, वो सालिक मेरा इतना अच्छा दोस्त है, और इफ्रा भी, वो भी मेरी इतनी पुरानी दोस्त है। वो तो यही समझेंगे ना कि ये सारी कहानी मैंने की है, मैंने उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है। अब ये बात मैं जाकर उनको कैसे समझाऊंगा कि ये दुश्मनी मैंने नहीं की, ये सारी कहानी अम्मा जी की लाडली ने की है। महीर, मुझे शदीद हमदर्दी है तुमसे। आप तो रहने दें प्लीज, आपकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। एक मिनट रुके सब, अपने अपने जज्बात को ना काबू में रखें और मेरी एक बात सुन लें। ओ भाई, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे, गुजारिश कर रहा हूं, अब और कोई आइडिया मत देना, हम संभाल लेंगे। तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लिया, जाओ यार। अम्मा जी, हाँ, सोचने की बात तो ये है कि माहिर ने इफ्रा को ये समझाया था कि वो अपने घर वालों को बहाने से साले के घर भेजे, ताकि वो अपना इखलाक दिखा के उनकी राय बदल सके। यही कहा था ना? हाँ तो फिर इफ्रा के घर वाले साले के घर क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए? ऐ ते सोचने वाली गल।
जी अम्मा जी, अब तो दो बातें ही हो सकती है। या तो वो इफ्रा मैडम की नीयत खराब है इन साहब पे और उसने जानबूझ के साले के बजाय यहाँ भेज दिए अपने घर वाले, या फिर वो लोग जो आए थे वो इफ्रा के घर वाले नहीं थे। हाँ, ये दूसरी वाली बात ठीक है। इसका मतलब है वो लोग असल में प्रॉपर्टी के सिलसिले में ही आए थे। जी बहन जी लगता है मुझे तो किस्मत के बड़े तनी लगे हैं भाई। मामूली काम के लिए आए थे, इतना बड़ा काम हो गया। बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। क्या हो गया चाचू, आप अभी तक उसी बात पे अटके हुए क्या? नहीं, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ दादी, मैं वो 80 के जमाने का हीरो नहीं हूँ कि जहाँ आप बोलेंगी, जिससे बोलेंगी शादी कर लूंगा। शादी मैं अपनी पसंद से करूंगा। अब तो कुछ नहीं हो सकता मीर भाई, रिश्ता पक्का हो चुका है और हम खानदानी लोग हैं, देखिए जुबान दे के पीछे नहीं हटते। अच्छा, अगर अपने खानदानी रस्म रिवाज का इतना ही ख्याल है ना, तो फिर ये चाचू ना यहाँ पे बैठे हुए, इन्हीं की करवा दो दूसरी शादी। क्या हो गया? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी आंखें क्यों जगमगा रही हैं? मेरी बात सुन ले सब लोग, इस घर की बहू मैं, हमारे की सर की कसम, आइंदा ऐसी बात दोबारा नहीं करनी। तुम तो चलो ना जरा मेरे साथ। क्या हो गया? यहाँ इतना सीरियस मसला चल रहा है, मेरी यहाँ मौजूदगी बहुत जरूरी है। चलो, मैं कह रही हूँ चलो तुम। हद हो गई है। वो अब क्या होगा? मुझे क्या पता, आप लोगों का मसला है ना, निपटाएं अब आप लोग खुद ही। क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों? ठंडा पानी पियो, ठंडी हो जाओ। तुम्हारे तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। इन आंखों से देखा था मैंने कैसे दूसरी शादी के जिक्र पे आंखों में चमक आई थी 200 वॉट बल्ब की। मुझे तो नहीं पता मेरी आंखों में चमक आई थी। ऐसे भोंडे मजाक पर महीर को डांटना तो चाहिए था ना। मैं डांटने ही वाला था, तुमने मुझे डांटना शुरू कर दिया। अगर तुम थोड़ा सा सब्र करती ना, तुम देखती मैं कैसा गजबनाक होके उसको डांटता। मैं बाहर जा रही हूँ सीन चेक करने के लिए, और अगर तुम मारने की कोशिश की ना तो टोंगे समझ गया। दूसरी शादी। अरे 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 महीर भाई, आप कहीं नहीं जा सकते भाई। कहाँ जा रहे हैं? ये मसला जितना हमारा उतना आपका भी है ना। चुप चुप के आप उस लड़की को मशवरे देते, अब ना हमें गलतफहमी होती। अम्मा जी, आपकी फोन में उन बुजुर्गानों का नंबर तो होगा ना? लाइन दे, अभी मसला हल करती हूँ मैं। ओ हेलो, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है दादी इसको फोन देने की। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा बस चले ना तो आज ही मेरी निकाह की डेट भी फिक्स कर दो। अम्मा जी, आप परेशान है ना कि माजरत कैसे करनी है? तो मैं बात करती हूँ ना, तरीके और सलीके से बात करूंगी। अरे इन कामों में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। लाइन दे। दादी ने चल गेम खत्म, पैसा दे, शर्त जो लगाया था। ये क्या? 50 रुपया नहीं, 60 रुपये का शर्त था, 10 रुपया और दे। ठीक है। 1 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम निजामुद्दीन साहब, कैसे हैं आप? ये आप कौन? मैं वही जहां आपने अपनी बदनसीब लड़की का रिश्ता तय कर दिया। ये क्या कह रही हो तुम? भला हमारी बिटिया बदनसीब क्यों होने लगी? बदनसीब तो आप भी हैं। आपने वैसे एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि ये लोग जो आपकी बेटी को बिना देखे रिश्ता तय कर रहे हैं, ये कुछ गड़बड़ हो सकता है। अरे चलो, रिश्ता तय नहीं किया मगर मांगा तो सही ना। अरे वो तो हम दोनों के चेहरे की चमकती शराफत को देखकर बड़ी भी ने मुतासिर होकर रिश्ता मांगा था। लगता है अंकल जी आपने कभी आईने में अपनी शक्ल नहीं देखी। एक नंबर के पक्के जासूस लगते हैं। और वो आपका बेटा, वो तो कोई खुर्रान भेड़िया लगता है कसम से।
तुम हो कौन? मेरे को इतनी बातें काहे को सुना रही हो? मैं जी इसी खानदान का एक फर्द, बस अचानक से मेरा ज़मीर जागा और मैंने सोचा कि मैं आपको इत्तला करूं। आप ना इन चक्करबाजों के चक्कर में ना आइएगा। इनका बेटा तो एक नंबर का सौदाई है और ये किसी आप जैसे के मत्थे मारने के चक्करों में है। क्या ये तुम सच बोलती है? हाँ जी, एकदम सच है। वैसे इतना सौदाई नहीं है, लेकिन जब दौरा पड़ता है तौबा तो बड़ा ही सख्त दौरा पड़ता है, कसम से अच्छी मुझे हरकतें करने लगता है, होशो आवाज ही खो देते हैं, बेड की चादर को ना चबाने लगता है और तो और तकिए को कस के पकड़ के गाने गाने लगता है। अरे उनको शर्म नहीं आती? ऐसे दीवाने का रिश्ता हमारी बिटिया के साथ तय करने वाले थे। अल्लाह करे उसका रिश्ता तेरे साथ ही तय हो जाए। हाय अंकल जी, आप तो दुआओं पे उतर आए। वैसे चांसेस तो नहीं है, लेकिन मौत से भी हुआ करते हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, मेरे को दोबारा कॉल नहीं करने का। जी जी बेहतर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। लो 2 मिनट की गेम थी सारी, करवा दिया काम। आज के बाद ना मेरे मामलात से दूर रहना तुम, समझी? अगर ऐसे बात की ना मुझसे तो दोबारा फोन घुमा दूंगी निजामुद्दीन साहब को। और आप तो मुझे भी जानते नहीं है, एक बार जिद पे अड़ गई ना मैं तो रिश्ता तो मामूली बात है, शाम तक निकाह पढ़वा दूंगी आपका, आई समझ? अरे तो जाके अपना ही निकाह करवा लो ना। देखो जरा इन्हें, बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के तेवर दिखा रही है मुझे। ऐसे माइंड ना कीजिएगा अम्मा जी, तरबियत में ना खासी कमी रह गई है इनकी। अब तो एक ही हल है जी, कोई ऐसी बीवी ढूंढ के लो जो तीर की तरह सीधा कर दे इन्हें। भाई ऐसी लड़की मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। वो काम मुझ पे छोड़ दी हैं? ऐसी लड़की ढूंढूंगी ना कि शुक्रिया अदा करेंगे आप मेरा, दुआएं देंगी मुझे, दुआएं। तेरे ते इन्ना गुस्सा है उन्नू कि तू जेड़ा भी रिश्ता लाएंगी ना वो कदी नहीं मनेगा। हुण छोड़े इन्हें, सारा काम ना राजदारी में होगा। लड़की मैं ढूंढूं, क्रेडिट आप ले लीजिएगा हैं? चल फिर ट्राई कर लेने, करते हैं ट्राई। तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।